नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड विधानसभा में जमकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिल रहा है, जहां कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का हंगामा हुआ। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और कांग्रेस विधायक नैनीताल में हुए गोलीबारी की घटना और हाल ही में संपन्न जिला पंचायत चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा कर रहा है। और इस दौरान सदन ने मर्यादा तार-तार होती हुई दिखाई दी। विपक्ष कांग्रेस ने नैनीताल के पंचायत चुनाव में कांग्रेस व्यवस्था के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा है। और इस दौरान उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आप सदन के अंदर ही कानून व्यवस्था तोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। प्रॉपर्टी मत तोड़िए, बहुत आपकी प्रॉपर्टी है। उत्तराखंड की जनता के बहुत गाड़ी कमाई से ये बना है। आज विकास की बातें करना नहीं चाहते, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आप बाजपुर में जीत गए, जो यशपाल आर्या माननीय नेता प्रतिपक्ष का क्षेत्र है, तो वहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है कि अच्छा मतदान हुआ है, अच्छी चुनाव की काउंटिंग हुई है, लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ पर चुनाव संपन्न हुआ है। आप देहरादून में जीत गए, आप वहाँ पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। जहाँ हार गए हैं, जैसे पूरे देश के अंदर आपकी पार्टी का एक आदत सी बन गई है, या मैं समझता हूँ कि आपकी पार्टी ने वहीं से एक नीति तय कर दी है कि जहाँ जहाँ आप हारेंगे कोई न कोई आप बहाना बनाएंगे, कोई न कोई अपनी फेस सेविंग करेंगे। जैसे हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम दोषी है, ईवीएम को दोष ठहराते हैं। इस बार तो ईवीएम भी नहीं। और जब कहीं हार जाते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग दोषी है, कभी हार जाते हैं प्रशासन पर ठीकरा फोड़ते हैं। अरे भाई, नैनीताल में ही देखिए, जहाँ नैनीताल में आज परिणाम घोषित हुआ है उसमें अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का जीता है और उपाध्यक्ष कांग्रेस का जीत गया। अगर निष्पक्ष मतदान नहीं होता विकास, तो आप बताइए क्या ऐसा होता? क्या दोनों ही पद भाजपा को मिलने चाहिए थे? तो निष्पक्ष मतदान हुआ है, उसकी वीडियोग्राफी हो रही है और गड़बड़ है, निर्वाचन आयोग उस पर देख रहा है। अरे भाई, आप अपनी हताशा, निराशा, अपनी हार छिपाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं, जबकि उत्तराखंड की जनता जानती है हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपदा आती है, हम ग्राउंड जीरो पर होते हैं। हम उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी निर्णय लेना होगा हम वो निर्णय लेते हैं। हमारा तो आपसे अनुरोध था कि आप भी जो है सकारात्मक रूप से आपने आज सदन का, इतने बड़े प्रदेश का जो जरूरी चर्चा है उसको ऐसे ही जो है आज आपने जंजालजली दे दी। आपने बिल्कुल विकास के कामों को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी, अपने निजी स्वार्थों के लिए आप जिन पर हमला करते रहे और सदन का सारा समय आपको बर्बाद करते रहे। खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं हमारी संवाददाता मुस्कान राजपूत, और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट है। उत्तराखंड विधानसभा में जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है, विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहा है। जानते हैं इनसे। मुस्कान, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ जी मैम, पहुंच रही है। विधानसभा में, उत्तराखंड विधानसभा में जमकर विपक्ष हंगामा काट रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। क्या कुछ कहना है? बिल्कुल अनीता, मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड विधानसभा में मानसून सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था। कल मानसून सत्र का पहला दिन था और पहले दिन ही जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने जमकर हंगामा काटा है और संसद में आपको बता दूं रात गुजारी है। वो इसलिए क्योंकि वहां पर विपक्षियों का ये कहना है कि अभी हाल ही में हुए चुनाव में जिला पंचायत का जो चुनाव हुआ था उसमें धांधली का आरोप लगाते हुए विपक्षी ने वहां पर हंगामा काटा है और उसी में टेबल तोड़ी, माइक तोड़े, यहाँ तक उन्होंने मुख्यमंत्री का जो वहां पर माइक था वो तोड़ दिया। उसके बाद जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने दूसरी टेबल पर जाकर बोला और इसी के साथ कांग्रेसियों ने पूरी रात संसद में गुजारने का काम किया है। जी अनीता। पंचायत चुनाव को लेकर धांधली का आरोप लग रहा है, लेकिन धराली में जो आपदा आई है, मुस्कान, आपको नहीं लगता है कि सदन में इस पर चर्चा होनी चाहिए? धामी जी का भी यही कहना है कि अभी जो धराली में आपदा आई उसी को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, लेकिन इस पर विपक्ष नहीं सोच रहा है। विपक्ष बाकी की चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, यही सीएम धामी जी का कहना है। उन्होंने विपक्ष ने आरोप यह भी लगाया है कि
नैनीताल के डीएम और एसएसपी हैं उनको भी निरस्त किया जाए, उनकी यह भी मांग सदन में उठी है। जी अनीता। तो विपक्ष की मांग क्या है, सदन क्यों नहीं चलने दे रहे हैं विपक्ष? विपक्ष की यही मांग है कि धांधली लगातार जो हो रही है, यही विपक्ष का कहना है। और विपक्ष यही चाह रहा है कि जो नैनीताल के एसएसपी और डीएम है उनको तुरंत निरस्त किया जाए। वो आज सत्र मानसून सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी यहाँ पर हंगामा ऐसे ही जारी रहा। 1 बजे से जो नेता है वो अपने अपने स्थानों पर अपने स्थानों के लिए सत्र से निकल चुके हैं और अब आगे देखा जाएगा कि आगे की क्या रिपोर्ट है। बिल्कुल मुस्कान, धन्यवाद। इस खबर पर आगे भी आपको अपडेट लेते रहेंगे, बने रहिएगा आप हमारे साथ। बता दें आपको कि उत्तराखंड विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों ने सदन में हंगामा किया और कांग्रेस विधायक ने नैनीताल में हुई गोलीबारी की घटना को लेकर विपक्ष के साथ साथ जमकर यहां पर विधानसभा सत्र में हंगामा काटा है। रुड़की यूनिवर्सिटी में बीटेक 3rd ईयर के छात्र पर छात्राओं के दूसरे गुट ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। हमलावर छात्र मौके से फरार हो गए तो वहीं सूचना मिलते ही कॉलेज प्रबंधक द्वारा क्षेत्र के यूनिवर्सिटी में प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद से मौके पर पहुंचे छात्र के परिजन घायल छात्र को लेकर रुड़की के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहाँ उसका उपचार जारी है। फिलहाल छात्र घायल के परिजनों द्वारा थाना कोतवाली में तहरीर दी गई है, तो वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रुड़की नगर निगम में आज ज्वाइंट मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने तहसील दिवस के उपलक्ष्य में लोगों की जन समस्याओं को सुना और कुछ का निवारण भी किया। बता दें कि कुछ समस्याओं को जल्दी निवारण करने के अधिकारी ने निर्देश भी दिए हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ इस मौके पर मैंगलोर सीओ विवेक कुमार और रुड़की नगर निगम सहित तमाम विभाग के आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि रुड़की नगर निगम सहित तमाम आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे, तो वहीं तुरंत ही कुछ समस्याओं का निस्तारण करने का अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के साथ इस मौके पर मैंगलोर के सीओ भी मौजूद रहे और तमाम आला अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। किस तरह की समस्या सामने आई और कितनी समस्याओं को हल किया? आज पूरा तहसील दिवस में 36 कुल शिकायतें दर्ज हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जल भराव का समस्या था, कई नालियों का सफाई का था और साथ साथ पेंशन का प्रकरण भी आया हमारे सामने और निगम का भी कई चीज़ों के ऊपर था। कुल एग्जैक्टली नंबर मैं बता नहीं सकता। कई चीज़ों हमने निर्देशित किया है आज ही जाके तुरंत करने के लिए। कई बिजली का कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रहा था मीटर में, ऐसा वाला कनेक्शन को आज ही हम निस्तारण करने के लिए निर्देश किया है और आज शाम तक उसका निस्तारण हो जाएगा, क्योंकि फील्ड में जाने का काम भी है। इसके अलावा भी सभी अधिकारी लोगों को अगले तहसील दिवस के अंतर सभी चीज़ों के ऊपर निस्तारण करने के लिए निर्देश दिया गया। जॉइंट साहब, एक सवाल है आपसे। कांग्रेस के विधायक काजी निजामुद्दीन के बाद अब एआईएमआईएम के उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष ने भी मदरसा बोर्ड भंग करने को लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार का ये फैसला एक समुदाय के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि उनके इस फैसले के बाद से उत्तराखंड के उन मुस्लिम बच्चों को कई तरह की सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा और उनकी पढ़ाई पर काफी असर पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेताओं को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के साथ उत्तराखंड में कई तरह से प्रताड़ित करने के मामले सामने आ रहे हैं, पर उत्तराखंड का विपक्ष इन मुद्दों पर सिर्फ बयानबाजी कर रहा है, जबकि सड़कों पर आकर किसी तरह का विरोध जताने का काम नहीं कर रहा है। उत्तराखंड सरकार ने हाल में ही बताया है कि अब जो मदरसे संचालित हो रहे हैं उनको बंद करने की जो है कोशिश की जा रही है। कितना असर इस पे मुस्लिम बच्चों पर पड़ेगा और कितनी हानि इससे होने वाली है? देखिए, सरकार जो धामी सरकार है उत्तराखंड के अंदर, उसका शुरू से एजेंडा यही रहा है कि एक सॉफ्ट टारगेट उन्होंने मुसलमान को रखा है। और जब भी उनकी कुछ नाकामियाँ होती हैं, चाहे वो प्रदेश लेवल पर जो भी आपदा के मामले में हो या कानूनी लेवल पर जो जिस तरह की आज हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो वारदात हो रही हैं, उन सब चीज़ों को छुपाने के लिए वो एक सॉफ्ट टारगेट मुसलमान को करके कभी मदरसे के नाम पर, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर।
मसूरी के एक डिग्री कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष के नेतृत्व में छात्र संगठन एबीवीपी और छात्र संघ के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने कॉलेज के मुख्य द्वार के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया और नाराज छात्रों ने कॉलेज के वर्तमान प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार चौहान के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला फूंका और कॉलेज प्रबंधक समिति से तत्काल कार्रवाई किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि डॉक्टर अनिल कुमार चौहान ने एमजीपी कॉलेज में प्रधानाचार्य का पदभार संभाला है, तब से कॉलेज के शिक्षण कार्य और प्रशासनिक व्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। छात्रों का आरोप है कि प्रधानाचार्य अक्सर कॉलेज से बिना सूचना के ही गायब रहते हैं, न कि उनकी छुट्टियों की जानकारी स्टाफ को होती है और न ही कॉलेज प्रबंधक समिति को होती है। पिछले 2 वर्षों में एमपीजी कॉलेज में जितना भ्रष्टाचार इस प्राचार्य ने करा है वो और किसी प्राचार्य ने नहीं करा है। लोग इस कॉलेजों में नए कोर्स लाते हैं पर प्राचार्य द्वारा यहाँ सीबीजेड बंद करवाई गई है, टीचरों की आपसी लड़ाई हुई है, गुट बने हैं, चप्पलें चली है, तो इस चक्कर में आज पुतला फूका है। आज हम जब सुबह आए तो हमने देखा कि प्रिंसिपल सर कॉलेज में नहीं है, जो कि नई बात नहीं है। हमने यहाँ के स्टाफ वाले कंडारी जी से पूछा, उन्होंने बोला बड़े बाबू पे जाओ। हमने बड़े बाबू से पूछा, उन्होंने बोला शालिनी मैडम पे जाओ। जब हम शालिनी मैम पे गए तब वो बोल दी प्रिंसिपल सर हमें एप्लीकेशन थोड़ी देंगे, जबकि हर सरकारी दफ्तर में एक वो छुट्टी की लीव कॉलेज में रहती है या कहीं रहती है। तो इस चक्कर में हमने प्रिंसिपल सर का पुतला फूका और धरना दिया। मांग क्या करते हैं? प्रिंसिपल सर की वो इस्तीफे की। क्या इसको लेकर प्रबंध समिति से बात की है आप लोगों ने? हमने सबसे बात करी है। कई बार इस कॉलेज में कमेटी का गठन हुआ है जिसकी कोई ढंग की कार्रवाई नहीं हुई है, तो आज इसी चक्कर में हमें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। देखिए, आरोप नहीं है, सच है और प्रदर्शन करना बनता भी था, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं कि प्रिंसिपल सर मनमानी छुट्टी ले रहे हैं, जब मर्जी छुट्टी ली, ना कोई इन्फॉर्मेशन, ना किसी को कोई बताया जा रहा है। अगर हम कॉलेज में पूछते हैं कि क्या आपको पता है कि प्रिंसिपल सर ने आपको कोई लेटर वगैरह दिया है, तो एक टीचर दूसरे टीचर पे भेजता है, दूसरा टीचर तीसरे पे भेजता है, तीसरा चौथे पे भेजता है, चौथा कहता है कि मुझे नहीं पता। तो ये कोई बात नहीं हुई। हमारे बच्चे इतने दूर से आते हैं काम करवाने के लिए, इस उम्मीद में रहते हैं कि हमारे भैया हमसे मतलब हमारा काम करवाएंगे। उनकी भी हमसे काफ़ी उम्मीदें हैं, मगर हम भी उनकी उम्मीदों पे जब खड़ा नहीं उतर पाते, सिर्फ एक रीज़न की वजह से कि प्रिंसिपल का साइन चाहिए था, प्रिंसिपल जी का सहयोग चाहिए। बीते दिनों हनुमान पुलिया के समीप सरकारी अनाज की कालेबाजारी का मामला सामने आया था और इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के आदेश पर जांच की गई। जांच के अनियमितता पाए जाने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित सरकारी दस्ता गल्ले की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया। एआरओ खाद्य पूर्ति विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच में कालेबाजारी की पुष्टि हुई है। जिलाधिकारी के आदेश पर कार्रवाई करते हुए दुकान को निलंबित किया गया है और सरकार की मंशा है कि गरीब और जरूरतमंद और साथ ही उचित मूल्यों पर अनाज पहुंचे। ऐसे मामलों में अब किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी यदि किसी अन्य दुकान से इस तरह की शिकायत मिली तो तुरंत कठोर कार्रवाई की जाएगी, ताकि जनता को योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिल सके। जांच में यह तथ्य सामने आया था, जो शिकायतकर्ताओं द्वारा अवगत कराया गया था कि दुकान से कुछ राशन की कालाबाजारी की जा रही थी। प्राथमिक जांच जो जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की गई थी, उसमें जिलाधिकारी के महोदय के आदेश से दुकान को वर्तमान में निलंबित कर दिया गया और फर्दर जांच के आदेश जिलाधिकारी महोदय द्वारा कर दिए गए। निकटवर्ती दुकान जो भी होगी उस पर अटैच कर दिया जाएगा। देखिए, जैसा भी प्रकरण सामने आएगा, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी अमल में लाई जाएगी। ऋषिकुल मैदान में इस बार लगे मेले में एंट्री फीस को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय व्यापारी और आम लोग कह रहे हैं कि ये सीधे तौर पर जनता से लूट है और किसी परिवार में अगर 10 सदस्य हैं तो उसका सारा बजट सिर्फ टिकट में ही खत्म हो जाएगा। साथ ही मेले में कर्मचारियों का आचरण भी जनप्रतिनिधियों के लिए तो निंदनीय है। आम जन भी उससे काफी गुस्से में है। स्थानीय पार्षद के साथ हुए अभद्रता के साथ साथ इसका बड़ा उदाहरण माना जा रहा है, जिसको लेकर व्यापारियों में रोष देखा जा रहा है। और इस घटना की जानकारी जैसे ही व्यापार मंडल के लोगों को हुई तो व्यापारी एकजुट होकर मेले में पहुंच गए। उन्होंने मेले की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए मायापुर चौकी में तहरीर भी दी है। पुलिस ने मामले की जांच और समाधान का आश्वासन दिया, लेकिन लोगों का गुस्सा है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। व्यापारियों का कहना है कि मेले का उद्देश्य परिवारों और बच्चों की खुशी देना होता है, न कि लोगों से जबरन पैसा वसूल।
वसूलना। उनका आरोप है कि ये मेला अब लोगों को लूटने का जरिया बन गया है। व्यापारी साफ कह रहे हैं कि एंट्री फीस लेना गलत है और अगर इसे बंद नहीं किया गया तो इस मेले पर ताला जड़ने का काम स्थानीय व्यापारी ही करेंगे। आज इस मेले को लेकर आपने जो मायापुर चौकी में जो किया है, आज सभी पार्षद गए थे, क्या है पूरा मामला? ऐसा था कि हमारे एक कांग्रेस के पार्षद हैं, हमारा भाई है, पार्षद तो बाद में, पहले हमारे भाई हैं और व्यापारी नेता हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं। वो कल अपनी फैमिली के साथ रात को मेला घुमाने गए। भाई हर बच्चे की इच्छा होती है कि पापा मुझे मेला घुमा के लाओ, तो मेला घुमाने गए। पहले तो उन्होंने पार्किंग का शुल्क दिया, फिर एंट्री फीस दी, चलो पार्किंग का भी ले लिया, फिर एंट्री फीस भी हो गई, फिर अंदर मेले भी झूल लिया। कम से कम 400, 500, 700, 800 का तो यही खर्चा हो गया 3 जनों का। आम आदमी तो खैर वहाँ जा ही नहीं सकता, क्योंकि बाहरी वो 200-300 रुपये देता है, अंदर तो बेचारा वो क्या खर्च करेगा। फिर वो बाहर आते हैं, अब वो कहने लगे उनसे, पार्किंग वाले लगा, ला भाई पर्ची दे। बड़े बदतमीज थे कि ला भाई पर्ची दे हमारी। उनने कहा भाई मेरे से पर्ची खो गई, तो उसे यूँ कहने लगे ऐसा है ना, ज़्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा है, लगातार वहाँ पे आप देख रहे होंगे ऋषिकुल मैदान से लगातार घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। लगातार लोगों से बदतमीजी करी जा रही है, बदसलूकी करी जा रही है, अवैध लोग बोल रहे हैं ऐसा कि अवैध पैसे की वसूली भी करी जा रही है। और आज ही आपने देखा होगा कि हम लोगों ने, पूरे युवाओं ने जो है मिलकर वहाँ पे धरना प्रदर्शन, कहते हैं कि हमारे मित्र हैं गुप्ता जी जो है, उनके साथ बदतमीजी करी गई। पार्षद भी हैं यहाँ से, व्यापारी नेता भी हैं। और मैं यही कहूँगा कि अगर चाहे वो ऋषिकुल का मैदान हो, चाहे हरिद्वार में किसी भी जगह में अगर इस प्रकार का कार्य चल रहा होगा, तो हरिद्वार का प्रत्येक युवा जो है आगे आके जो है उस पर ताला लगाने का कार्य करेगा। हरिद्वार में गाड़ी के अंदर अजगर घुस गया, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। कार मालिक को जब गाड़ी में अजगर दिखा तो उसके तो होश ही उड़ गए और कार छोड़कर वो बाहर खड़ा हो गया। वन विभाग पहुंचने से पहले ही कर्मचारियों ने हिम्मत दिखाई और अजगर का खुद ही रेस्क्यू किया। अचानक कार के अंदर अजगर मिलने से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। कर्मचारियों की सूझबूझ और साहस से बड़ी घटना टल गई है, तो वहीं वन विभाग ने भी राहत की सांस ली है। हरिद्वार में बारिश का दौर आते ही प्रशासन की तैयारियों के दावा करते दिखते हैं, लेकिन मध्य हरिद्वार का वो क्षेत्र जो आज तक जलभराव की समस्याओं से उभर ही नहीं पाया है, वो है हरिद्वार शहर का भगत सिंह चौक, जो हल्की सी मध्य बारिश में ही पानी से लबालब हो जाता है और हालात ऐसे बन जाते हैं कि यहाँ लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाती है। दफ्तर जाने वाले कर्मचारी हो या फिर बाजार की तरफ जाने वाले लोग, सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बरसाती पानी कई बार 2 से 4 फीट तक भर जाता है, जिससे आसपास की दुकानें और राहगीरों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। हमारे द्वारा जो है इसके जो है पूरे हरिद्वार शहर के अंतर्गत जो है ड्रेनेज की प्लान की व्यवस्था की गई थी और ये टोटल हमारे ये 493 किलोमीटर का जो है हमारा प्लान है। इसमें से सबसे जो इस समय एक लो लेवल वाला पॉइंट है हमारा भगत सिंह चौक, जिस जगह पे शहर का काफ़ी जल भराव होता है और कठिनाइयाँ भी उत्पन्न होती हैं। इसके अंतर्गत भी जो है इस पे 2.5 किलोमीटर की जो है, केवल इस पोर्शन की अगर मैं बात करूं भगत सिंह चौक से और सिल्ट इजेक्टर में जो जाना है, 2.5 किलोमीटर का जो है ये हमारा जो है प्लान है और इसके अंतर्गत लगभग 33 करोड़ के आसपास खर्चा आएगा। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।